हमारे साथ दो मेहमान हैं जो आज आपको मदद करने वाले हैं। अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी और रिसर्च हेड हैं, और साथ ही भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से गोल्ड को लेकर। भाविक, आप बताइए आपकी राय क्या है गोल्ड पर, किस तरह से बाजार यहां पे रिएक्ट करने वाले फेड के फैसले को लेकर, आप क्या एस्टिमेट लेकर चल रहे हैं? गुड मॉर्निंग विष्णु जी। गुड मॉर्निंग। देखिए, लास्ट वीक तक तो मुझे भी लग रहा था शायद 25 बेसिस पॉइंट ही रेट कट आएंगे, बट जिस हिसाब से यूएस के भी डेटा आए हैं तो मुझे लग रहा है शायद मार्केट जो एंटिसिपेट कर रहा है 50 बेसिस पॉइंट भी रेट कट आ सकता है, क्योंकि हिस्टोरिकली हमने देखा है कि जब जब ने भी फेड कट के ने रेट साइकिल शुरू किया है तो 50 बेसिस पॉइंट से ही रेट कट किया है। और अगर हम मार्केट में देखें तो जो लेबर मार्केट है वो थोड़ा ज्यादा वीक दिख रहा है। हालांकि नंबर्स अपने इतने नहीं दिख रहे, बट प्राइवेट सेक्टर में अगर हम देखें तो थोड़े वीक लग रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि शायद 50 बेसिस पॉइंट रेट कट आ सकता है, बट मार्केट ने ऑलरेडी काफी हद तक डिस्काउंट कर दिया है। और ऑलरेडी हमने लास्ट वीक में देखा है कि नए रैली के और लाइफ टाइम हाई के करीब भी आ रहा है। तो और हिस्टोरिकली भी हमने देखा है कि जब जब भी फेड ने रेट कट किया है तो आई थिंक उस दिन और दूसरे दिन एक पॉजिटिव मूव आता है, बट उसके बाद एक वीक से 3 महीने के अगर हम देखें तो नियरली 2.3 से 3% की गिरावट आती है, और 3 महीने से 6 महीने और 1 साल के बीच में हमने देखा है कि एक तेजी देखने को मिल रही है। तो आई थिंक मैं भी यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक बार एक नी जर्क रिएक्शन आएगा, एक पॉजिटिव आएगा, बट उसके बाद शायद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है, और उसके बाद हम एक तेजी देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आज और कल थोड़े सीमित दायरे में दिख सकता है। शायद 50 बेस रेट कट आएगा तो एक तेजी देखने को मिलेगा, और उसके बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अभी अगर किसी की भी लॉन्ग पोजीशन है तो क्लियरली इंट्राडे ही रखिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी आ सकती है, और कोई भी पोजीशन है वो कैरी मत कीजिए, ओवरनाइट पोजीशन मत लेके जाइए। ओके, तो ओवरनाइट पोजीशन नहीं ले जाने की सलाह यहाँ पर है। चांदी में आपकी कॉल क्या है भाविक? आपको कौन कौन से लेवल्स आप दे रहे हैं, टारगेट क्या है? आई थिंक अगर इंट्राडे पर्सपेक्टिव देखें तो मुझे लग रहा है शायद आज के दिन चांदी में थोड़ी बहुत करेक्शन आ सकती है, क्योंकि ऑलरेडी हमने काफी स्ट्रेच देखी है रैली, और $31 के करीब अगर चांदी में देखें तो एक जरूर से हर्डल दिख रहा है। और जैसे मैंने बताया कि फेड के ऑलरेडी जो रेट कट है वो काफी फैक्टर्ड इन हो चुके हैं, तो मुझे लग रहा है कि नई तेजी से पहले एक करेक्शन जरूर से आनी चाहिए। तो आज के दिन अगर थोड़े एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं तो मैं बोलूंगा कि 90,000 के लेवल से एक बार शॉर्ट कर सकते हैं 88,800 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे अराउंड 89,650, बट 90,000 का स्टॉप लॉस जो है वो स्ट्रिक्ट रखिएगा। तो हालांकि कॉन्ट्रा कॉल है, लेकिन जिस तरह की इवेंट है उस हिसाब से ये कॉल दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से आ रही हैं। आप बताइए भाविक, आपकी राय क्रूड पर? देखिए, जैसे केडिया जी ने भी बताया, अगर टेक्निकली देखें तो 6020 से 6050 का देखिए तो एक हर्डल है। जैसे आपने भी बताया कि 12% अगर प्रोडक्शन अभी यूएस का देखिए हरिकेन फ्रांसिस की वजह से, तो वो ऑफलाइन हो चुका है, और ये थोड़ा पॉजिटिव है क्योंकि रिफाइनरीज के बदले प्रोडक्शन हैम्पर हुआ है। बट आगे जाके भी अगर देखें तो ज्यादा तेजी भी नहीं है, क्योंकि अगर WTI हम अक्टूबर से जनवरी के देखें तो वो थोड़े बैकवर्डेशन में चल रहे हैं। दैट मीन्स कि आगे जाके भी जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं थोड़ी वीक है। चाइना का ये जो लास्ट वीक हमने डेटा देखा है वो काफी वीक आ रहा है, और चाइनीज की जो रिफाइनरिंग मार्जिन है वो भी लोएस्ट है। दैट मीन्स कि वहां से भी डिमांड नहीं आ रही है। तो यस, 1-2 दिन के लिए मुझे लग रहा है कि तेजी देख सकती है, बट अगर 6050 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि कोई मीनिंगफुल रैली आ सकती है। बट इंट्राडे पर्सपेक्टिव मुझे भी लग रहा है कि 6000 का जो कॉल है 17 अक्टूबर का, वो बाय कर सकते हैं 100 के स्टॉप लॉस से, और ऊपर का टारगेट रख सकते हैं 185 का। ओके, तो आप भी ऑप्शंस में 6000 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह दे रहे हैं। आप बताइए भाविक, आपकी टॉपिक क्या है बेस मेटल्स में आज? मेरा आई थिंक थोड़ा कॉन्ट्रा कॉल रहेगा, क्योंकि पहले भी हमने देखा है 810 और 814 से 820 का जो एक हर्डल है कॉपर, वो ब्रेक नहीं कर रहा है। इससे पहले भी जो हमने एक रैली देखी थी वो 814 से ही हमने देखा था कि वहां से वापस 788 के करीब आ चुकी है। और अभी भी अगर देखें तो आई थिंक जब तक चाइना के स्टिमुलस कोई आ नहीं रहा तब तक मुझे नहीं लग रहा है कि वहां से कोई बड़ी डिमांड आ सकती है। तो आई थिंक रेंज बाउंड ही रहेगा अराउंड 788 से 814 के बीच में। और क्योंकि ये हर्डल के नजदीक है, रेजिस्टेंस के नजदीक है, तो एक बार मैं एग्रेसिव जो ट्रेडर्स है वो शॉर्ट की रिकमेंडेशन करूंगा 803 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 812 815 का। चलिए, बेस मेटल्स की बात हो गई है, अब जब ब्रेक के बाद हम लौटेंगे। आप बताइए भाविक, आपको मसालों में क्या पसंद है, क्या करना चाहिए? धनिया, जीरा? क्या जीरा अब 26,000 के आसपास बेचने का समय आ गया है? देखिए, ये हमने पहले भी देखा है कि 26,000 से 26,500 के करीब जब भी जाता है तो वहां से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती है। 24,000 के
करीब अगर आता है तो वहां से थोड़ी बाइंग डिमांड आती है। तो भाई वापस से 26,000 और लास्ट 3 दिन में हमने देखा है कि सारे मसाला पैक में थोड़ी तेजी देखने को मिल रही है। तो अभी मुझे लग रहा है कि 26,400 के ऊपर अगर जाता है तो ही प्राइस सस्टेन हो पाएगी, वरना एक बार 26,400 के स्टॉप लॉस से एक बार शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि पुल बैक लग रहा है कि 1 से 2 दिन में आ सकती है। 25,300 के टारगेट के लिए एक बार शॉर्ट कर सकते हैं जीरा अक्टूबर वाइगा। शुक्रिया केरिया जी आपका, भाविक आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को गाइड किया। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद इक्विटी मार्केट का रुख करेंगे, वहां पर वायदा बाजार में क्या कुछ हो रहा है सब बताएंगे आपको FNO जंक्शन में। नमस्कार।